हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाला हूं अल्मा एक्स के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती है अल्मा एक्स से रिलेटेड। तो इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चन जो है कवर करने वाला हूं कि अल्मा एक्स में क्या पढ़ाया जाता है, अल्मा एक्स आपको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अल्मा बैटर के थ्रू बच्चे प्लेस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, मिनिमम कितने एलपीए वाली कंपनीज अल्मा बैटर में आ रही है, जो स्टूडेंट प्लेस हो रहे हैं उनका मिनिमम कितना पैकेज लग रहा है। अगर आप ये सोचकर आए हैं कि आपका जो पैकेज है 6 LPA 7 LPA 8 LPA लग जाएगा, वो आपका पैकेज अल्मा बैटर के थ्रू, अल्मा एक्स के थ्रू लगेगा या फिर नहीं लगेगा, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने खुद अल्मा एक्स की जर्नी जो कंप्लीट करी, अल्मा एक्स का जो अल्मा एक्स हो गया या अल्मा बैटर का कोर्स हो गया, वो मैंने कंप्लीट करा है और मैंने प्लेसमेंट भी लिया है। जो लेकिन लेकिन जो मेरी प्लेसमेंट थी वो ऑफ कैंपस थी। अल्मा बैटर के थ्रू मैंने प्लेसमेंट नहीं लिया है। अल्मा एक्स में मैं था, लेकिन मैं बाहर से अप्लाई करता था, वहीं से मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया और वहीं से मेरा प्लेसमेंट हो गया। 7 मंथ मैंने अल्मा बैटर के थ्रू ट्राई करा कि मेरा जॉब लग जाए, वहां से नहीं लगा और लेकिन मेरा बाहर से जॉब लग गया था, जिसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और वहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे आप अपना इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकते हैं, आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अल्मा एक्स के बाद। आप अल्मा एक्स ज्वाइन कर लेते हैं, आईएस से अपना साइन कर लेते हैं, उसके बाद आपके यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स की आपकी क्लासेस चलती हैं, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको इंटरव्यू में कैसे बिहेव करना है, कैसे आंसर करना है, ये सारी चीज़ें हो गई। एंड और भी जो यहाँ पे डीएसएस रिलेटेड, रिवीजन से रिलेटेड क्लासेस चलती है। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपके पहले से फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो आपको अल्मैक्स में कोई भी बेनिफिशियल नहीं होने वाला है आपके लिए। और मैंने काफी सारे स्टूडेंट से मैंने बात करी है जो प्लेस हो चुके हैं, उन्होंने खुद रिकमेंड नहीं करा है कि आप अल्मैक्स ज्वाइन करिए, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं रहा। और उनका एक है कि अगर आपको जो कंपनी टर्मिनेट कर देती है, निकाल देती है, या फिर आपको कंपनी पसंद नहीं आती है, तो अगर आप उसको ज्वाइन नहीं करते, बीच में छोड़ देते हैं, तो हम आपको दोबारा प्लेसमेंट फेज में जो है लेकर आएंगे और आपका ईएमआई पॉज कर देंगे। तो ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी मैंने करंट में 2 केस ऐसे मार्च में देखे हैं जहां पर स्टूडेंट ने 1-2 मंथ कंपनी में काम करा और वहां पे कंपनी से उनको निकाल दिया गया। और उनके टर्मिनेशन लेटर में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो उनको निकाला गया है वो कंपनी पे के पास प्रोजेक्ट ना होने की वजह से उनको टर्मिनेट किया गया, कोई परफॉर्मेंस इशू नहीं है। लेकिन अल्मा बैटर ने उन्हें साफ मना कर दिया कि हम आपको प्लेसमेंट फेज में नहीं बैठाएंगे और आपका जो ईएमआई है वो भी पॉज नहीं होगा और आपको ईएमआई जो है पे करना पड़ेगा। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपका ये मोटिव है कि अगर आप 2 LPA 3 LPA 4 LPA में अगर आप जॉब कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अल्मैक्स ज्वाइन करें। 2 LPA 3 LPA 4 LPA वाले पैकेज एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप चाहे जो कर लीजिए, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको आफ्टर 1 मंथ के बाद कंपनी अगर निकाल देती है, टर्मिनेट कर देती है, तभी भी आपको पैसा पे करना पड़ेगा। क्योंकि जब अल्मा बैटर अगर आप इनको पे नहीं करते हैं, या फिर आप बोलेंगे कि जो मैं आईएससी है, जब मेरा पैकेज जो है 6 LPA का हो जाएगा आफ्टर 3 मंथ के बाद, तब अल्मा बैटर जो है आपके साथ ऐसा कुछ नहीं, आपसे जो आईएससी का अमाउंट है या फिर जो लोन का अमाउंट है, वो जब आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट करेंगे उसी दिन ये प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। और आपको देखिए, अगर आप कुछ भी यहाँ पे कुछ बोलते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा बोलते हैं, तो आपको बात बात पे जो है लीगल थ्रेट देंगे कि आपने जो जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच करा, हम आपके ऊपर लीगल केस कर देंगे। तो इन सब चीजों से देखिए डरने की बात नहीं है कि आप जब कुछ कर ही नहीं रहे, आप सही चीजें बोल रहे हैं, उसके बेस में अगर आपको ऐसा बोलते हैं तो ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने भी इतनी चीजें आपको पता है, जब आप गलत है नहीं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने ब्रीच कर दिया है, आपने उससे बदतमीजी से बात करी है, तो इन सभी चीजों पे नहीं आना है। क्योंकि आपने भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है वो भी जानते हैं। और आपका जो पैकेज है 4 LPA 3 LPA लग रहा है, आप अपनी मर्जी से ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसके बेस में ये आपसे चार्ज करते हैं। आप ऑफर लेटर जो एक्सेप्ट मत करिए। जब एक्सेप्ट नहीं करते, ये आपको बोलेंगे कि जो आपका रिज्यूमे है शेयर नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप डायरेक्ट आप उनको बोलिए क्यों नहीं होगा, आपने जो आईएसए साइन करा है उससे रिलेटेड जो भी आप लिंक्डइन पे पोस्ट डालिए, यूट्यूब पे जो भी चीजें आप खुलकर अपनी बातों को रखिए, मतलब कि किसी के दबाने पे या डराने पे उन चीजों पे मत आइए। तो मैं जो स्क्रीन शॉट्स हैं स्क्रीन में लगा दे रहा हूँ, जो अल्मा बैटर के थ्रू स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, मैंने उन्हीं से बात करी है और उनके रिव्यू आप जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये कुछ अल्मा बैटर के जो स्टूडेंट हैं जो प्लेस हो चुके हैं, वो उनका रिव्यू था। तो अब आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको अल्मैक्स को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
और देखिए मैं कुछ अल्मा बेटर के जो अल्मा एक्स है, उसके मैं कुछ आपको डिसएडवांटेज या फिर नेगेटिव पॉइंट बताने वाला हूँ। अब आप बहुत सारी चीज़ें ये भी आप सोच रहे हो कि भाई पॉजिटिव क्यों नहीं? देखिए नेगेटिव जो मैंने कॉमन चीज़ देखी है, सभी स्टूडेंट ने कंप्लेन करी है, जो मेरा भी कंसर्न अभी तक था। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मॉक इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं, आपको सिर्फ़ एक मॉक इंटरव्यू होगा, एक कोडिंग इंटरव्यू होगा, उसके बाद कोई भी मॉक इंटरव्यू नहीं होगा। जिसकी वजह से जब आप अल्मैक्स में जाएँगे, कंपनीज़ में बैठेंगे, तो आप डेफ़िनेटली आप जो है इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएँगे। आप में से जो बैच में अगर आप 20 बच्चे हैं, एक इंटरव्यू एक बच्चा क्लियर कर ले रहा, वो एक्सेप्शन को हम छोड़ देते हैं। क्योंकि उसके पास ऐसा हो सकता है पहले से एक्सपीरियंस हो या कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एक नॉन सीएस स्टूडेंट हैं, आपको पहले से एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं लिख के देता हूँ, आप फेल होने वाले हैं। क्योंकि आपको नहीं पता है आप इंटरव्यू कैसे आपको देना है, आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, आपको आप जो आंसर दे रहे हैं वो सही है या नहीं है। क्योंकि आप जो आंसर दे रहे हैं आपको लग रहा है सही है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे वो बोलते हैं भाई मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, पता नहीं कंपनी ने क्यों नहीं सिलेक्ट करा। क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि जो वो आंसर दे रहे हैं वो सही है या नहीं। ये चीज़ कहाँ से आएगी अगर ये अल्मा बेटर जो अल्मा एक्स है, उसमें मॉक इंटरव्यू होते, हमें कोई जज करके बताने वाला होता कि यस हम यहाँ पे गलत कर रहे हैं, हम यहाँ पे सही कर रहे हैं। जहाँ पे हमारी मिस्टेक्स हैं, जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, वो अगर हमें बताए जाते तो हम उनको इम्प्रूव कर लेते। लेकिन जो मैंने सीखा है या फिर जो मेरे साथ 6-7 फ्रेंड मेरे प्लेस हुए हैं, जिन्होंने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लिया, अल्मा बेटर के थ्रू नहीं लिया, वो अल्मा बेटर का कोर्स कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो प्लेसमेंट है बाहर से लिया है और अदर इंस्टीट्यूशन के जो बच्चे हैं वो भी प्लेस हुए हैं, उनसे भी मेरी बात होती है। तो उनका भी सिर्फ सिंपल सा एक कहना है कि आप कोई भी जो कोर्स है ज्वाइन मत करिए, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप जो है जो कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, मिनिमम 15 टू 20 कंपनीज में आप पर डे एप्लीकेशंस डालते हैं, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन डालेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी इंटरव्यू में सिलेक्ट होने की। तो ये चीज़ें आप करिए। एंड अगर अल्मैक्स की बात करता हूँ जैसे मॉक इंटरव्यू नहीं होते, तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, हम मतलब कि हमारे तो नहीं हुए। अभी जो रिसेंट बैच 18th ऑफ मार्च से अल्मैक्स का स्टार्ट हो रहा है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली डेट, बट मार्च में जो बैच स्टार्ट होने वाला है, तो इससे पहले के जो बच्चे हैं मैंने उनसे भी बात करी है, उनके भी मॉक इंटरव्यू नहीं हुए हैं। एंड सेकंड थिंग कि जो मैं 24th ऑफ अगस्त को 2023 को मेरा अल्मैक्स का बैच कंप्लीट हो चुका था, मैं प्लेसमेंट फेज में आ चुका था, यानी कि कंपनीज में मेरे रिज्यूमे शेयर होने स्टार्ट हो गए थे। तब से हम इनको ये बोल रहे थे कि मेरे इंटरव्यू मैंने दिया था, मेरे फ्रेंड ने दिया था जो अल्मैक्स में थे, तो वहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपसे पूछे भी जाएंगे कि डू यू हैव एनी लाइव प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। तब आपको नहीं पता कि अभी आप में से बहुत सारे वीडियोस जो देख रहे हैं उनको यही नहीं पता होगा कि लाइव प्रोजेक्ट क्या होता है। तो हम इनको बोल रहे थे कि भाई बता दो एग्जैक्टली कि लाइव प्रोजेक्ट होता है क्या है, कैसे हमें इसका आंसर देना है। लेकिन ये बोलते हैं कि अभी प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग चल रही है, कोई अभी तक मतलब कि मार्च आ चुका है और अभी तक इसका आंसर नहीं है, और इन्होंने आंसर दिया भी नहीं है। इवन जो अल्मैक्स ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें आप इस वीडियो को जब कंप्लीटली वॉच कर लेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको अल्मैक्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं भी आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मॉक इंटरव्यू नहीं होते हैं, तो आप अल्मैक्स को यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद मैंने लाइव प्रोजेक्ट का जैसे बताया, कोई आंसर नहीं, 7 मंथ से प्लानिंग चल रही थी, तो यहाँ पे भी आप डिसकंटिन्यू करने का एक रीज़न आपके पास बन सकता है। और देखिए जो प्लेसमेंट है, ऐसा नहीं है आप अल्मैक्स में गए, फर्स्ट मंथ आपका प्लेसमेंट लग गया, अगर नॉन सीएस बैकग्राउंड है, आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और अगर आप सोच रहे हैं कि मिनिमम 5 एलपीए का, 6 एलपीए का पैकेज आपको अल्मा बेटर दिला देगा, अगर आप ये सोच रहे हैं तभी भी आप अल्मैक्स की तरफ मत जाइए, आप ज्वाइन मत करिए। क्योंकि एज़ अ फ्रेशर जो मार्केट कहता है आप उस पे, ये मार्केट जो है 2 एलपीए 3 एलपीए पे है। एज़ अ फ्रेशर जॉब नहीं मिल रही है। आप बाहर से अप्लाई करिए, आपको जॉब देखने को नहीं मिलेगा 5 एलपीए 6 एलपीए। अगर आपको पहले से एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप नॉन सीएस स्टूडेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आप सीएस स्टूडेंट भी हैं, मेरे साथ कितने स्टूडेंट हैं जो सीएस कर रखी है, जिन्होंने बीटेक सीएस से कर रखी है, बीसीए, एमसीए कर रखी है, लेकिन अभी भी उनका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। वो 7 मंथ से मेरे साथ प्लेसमेंट फेज़ में है, 1 ईयर से प्लेसमेंट फेज़ में है, लेकिन उनका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। 5 एलपीए, 6 एलपीए के सपने आप देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। अगर आपको इंडस्ट्री में आना है, अपना करियर आईटी में बनाना है, अगर आपको एज़ अ फ्रेशर इंटर्नशिप मिल रहा है या फिर कम पैकेज पे आपको जॉब मिल रहा है, 2 एलपीए, 3 एलपीए, 4 एलपीए, तो आप बाहर से ये चीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए। आप प्लेसमेंट ले लीजिए, जॉब ले लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन पे आप
जो है डिपेंड मत रहिए कि 5 एलपीए 6 एलपीए आपको ये जॉब दिला देंगे, क्योंकि आप देखिए जैसे कि एवरेज पैकेज दिखाते हैं कि 10 एलपीए हमारा एवरेज पैकेज है, लेकिन पैकेज जो है वो एवरेज है। जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का अगर परसेंटेज देखेंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं लगता है। मेरे बैच में था 24 ऑफ अगस्त को मेरा बैच कंप्लीट हुआ और उसका अक्टूबर 1 या 2 अक्टूबर 7 अक्टूबर को आई थिंक उसकी ज्वाइनिंग हो गई थी, सिर्फ एक स्टूडेंट की। तो मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बाकी के बच्चे हैं मैं उनका भी एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूँ, जो कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड दिखा रहा हूँ। तो ऐसी भी चीजें होती है। और जो अलमैक्स में आते हैं प्लेसमेंट में कि आप सोचते हैं 5 एलपीए अगर कम पैकेज लगेगा आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, यस आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा। या तो आप ऑफर रिजेक्ट कर दीजिए। आप जब ऑफर रिजेक्ट करेंगे तो आपको अल्मा वेटर कहेगा कि अभी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी, आपको आपके रिज्यूमे शेयरिंग नहीं होंगी, ये सारी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। आप ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिए, हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं, तब आपको जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अगर आप 4 एलपीए 3 एलपीए अगर आप इतने में रेडी हैं आप जॉब करने के लिए, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अल्मैक्स ज्वाइन करिए। आप अगर बाहर से ट्राई करते हैं, आपको बेशक टाइम लगेगा, 6 मंथ 7 मंथ 2 मंथ 3 4 5 6 1 ईयर तक लग सकता है। तो आप बाहर से जॉब को सर्च करिए, ट्राई करिए, आपको जॉब मिल जाएगा। और अल्मा बेटर में भी ऐसा नहीं है कि भाई आप आए अलमैक्स कंप्लीट हुआ आपके लिए जॉब रखी है और आपको जॉब मिल जाएगा, हायरिंग पार्टनर्स ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए जो कंपनीज होती है मंथ में आपको जो है हार्डली आप एक इंटरव्यू में, दो इंटरव्यू, तीन इंटरव्यू में बैठेंगे, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। अगर आप नॉन सीएस स्टूडेंट हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको इतने ही इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे। इंटरव्यू में आप बैठ रहे हैं, देखिए रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट आपके 3 4 कंपनीज में, लेकिन आप इंटरव्यू में बैठेंगे एक कंपनी में, दो कंपनी में होंगी। आप ये मत सोच कर आइए 8 10 मिल जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो कंपनीज आई हैं वो हायर करके जाएं, ये जरूरी नहीं होता है। साथ के जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी अलमैक्स के थ्रू, एक स्टूडेंट था जो मेरा फ्रेंड है वो प्लेस हुआ है मेरे बैच से ही, तो उसका भी पैकेज जो है 5 से कम लगा, लेकिन उसको जो आईएसए का अमाउंट है वो देना पड़ा। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको आईएसए का अमाउंट देना पड़ा है, जो उनको आईएसए में जो लिखा हुआ है कि मिनिमम 5 एलपीए 6 एलपीए उससे कम पैकेज लगने पर भी उनको जो जो आईएसए का फीस है वो देना पड़ा। यहाँ पे कंपनीज आती है अल्मा बेटर में जो इंटर्नशिप ऑफर करती हैं, या फिर आपको 2 एलपीए 3 एलपीए की जॉब जो है ऑफर करती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप अल्मैक्स में है वहाँ के स्टूडेंट है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो मैंने ऑब्जर्व करा है, देखा है, ये जो मेरा एक पॉइंट है, मैं ये कहता हूँ जब भी अल्मैक्स में कंपनी आती है, जो कंपनी आपको ये बोलती है कि हम आपका जो अभी इंटर्नशिप में चलिए आपको 2 एलपीए मिलेगा 3 एलपीए मिलेगा, उसके बाद हम आपको 6 एलपीए 7 एलपीए देंगे, लेकिन वो आपके डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस पे। तो ऐसी कंपनीज पे आप मत जाइए, आप अपना आईएसए हिट मत करवाइए, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ देखा है जो अल्मैक्स के थ्रू प्लेस हुए हैं कि उनको ऐसे ही गए कंपनीज में कि उनका जो परफॉर्मेंस बेस में 3 मंथ के बाद या इंटर्नशिप के बाद आपका पैकेज 6 एलपीए कर दिया जाएगा, लेकिन सभी के साथ ऐसा ही हुआ है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के साथ, कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, हम आपको 4 एलपीए ही कर सकते हैं, 5 एलपीए ऑफर कर सकते हैं, या फिर 3 एलपीए कर सकते हैं। और इवन ऐसा भी हुआ है कुछ बच्चों को टर्मिनेट भी किया गया, लेकिन उनको आईएसए का अमाउंट तो फिर भी देना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई। देखिए मैं अल्मा बैटर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो गए, सब में ऐसी चीजें होती हैं। मार्केट में जॉब कम है, पैकेज कम है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसकी वजह से जो अभी हायरिंग स्लो है। वो 19 20 21 में की बात थी कि आपको बहुत ज्यादा प्लेसमेंट देखने को मिलती थी, पैकेजेस देखने को मिलते थे, लेकिन अभी मार्केट कुछ और कहता है। लेकिन जो ये इंस्टीट्यूशन है ये आज भी वहीं पर है, 19 20 21 वाली बात करते हैं। आपको ये 2024 वाली चीजें नहीं बताते कि 5 एलपीए लेना इतना ईजी नहीं रहेगा आप नॉन सीएस स्टूडेंट के लिए, एज अ फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, जिनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है वो 5 ईयर का जो 5 लाख 6 लाख का पैकेज ले रहे हैं, 7 लाख का पैकेज ले रहे हैं। तो एज अ फ्रेशर आप कहाँ ये एक्सपेक्टेशन रख के चल रहे हैं? तो ये सारी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप लिंक्डइन टेलीग्राम ये जो सारे ग्रुप्स है मेरे, वहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट करके मैसेज कर सकते हैं। बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो हाय हेलो मत करिए, जो भी आपका पॉइंट है डायरेक्ट आप अपना पॉइंट लिखिए और मुझे मैसेज कर दीजिए। अगर मुझे जेन्युइन लगेगा तो मैं उसका आंसर 101% करूंगा। हाय मैं जब आप हाय करेंगे मैं इधर से हाय करूंगा, तब आप उधर से हाय हेलो हाउ आर यू, उस पर टाइम वेस्ट मत करिए। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना है, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।